The question says which of the following compound have a dipole moment. आपसे क्या पूछा गया? Which of the following compounds have a dipole moment. तो हमें बच्चों डाइपोल मोमेंट के बारे में पता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो, राइट, दैट इज योर डाइपोल मोमेंट. तो डाइपोल मोमेंट को बच्चों हम लोग किससे दिखाते हैं? तो दैट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. किसको रिप्रेजेंट करता है? तो पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल. और देखो कुछ इसमें पहला कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि म्यू क्या हो जाता है? डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है. किसके लिए? फॉर अ सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, राइट. अगर कोई बच्चों क्या है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो वहां पे डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा. म्यू जीरो फॉर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, राइट. और दूसरा क्या केस क्या ध्यान रखना है कि म्यू जीरो नहीं होता. म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल. एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल. तो अगर यहां देखें तो बच्चों आपके पास जो ये ऑप्शन सी है, इसमें क्या है? सिमेट्रिक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं. रीजन क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट जीरो. जितना NO2 की वजह से इधर होगा उतना NO2 की वजह से इधर से डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा. सिमिलरली दोनों साइड मिथाइल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इसके वजह से अपवर्ड डायरेक्शन और इसके वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो. सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो यहाँ बच्चों क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ क्या होगा? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट. तो अगेन नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? जीरो. और देखो बच्चों इसमें तो किसी तरह का पोलैरिटी नहीं, राइट. तो इस कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखें तो इस कंडीशन में भी क्या होगा? मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे भी म्यू क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा, राइट. यहाँ पे तो कोई आपको पोलैरिटी ही नहीं, सारे के सारे sp2 कार्बन है. तो ये ऑप्शन भी क्या होगा? यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि नेट म्यू क्या हो जा रहा है? जीरो. यहाँ पे भी आपका म्यू क्या हो जाएगा? जीरो. लेकिन इस केस में देखो बच्चों, इसको हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? तो ये कंपाउंड जो आपको इस तरह का दिया हुआ है, 8 मेंबर्ड रिंग आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? 7 मेंबर्ड. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो देखो बच्चों इसका अगर हम 7 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, राइट. तो ये हो गया और ये कनेक्टेड हो गया, तो 7 मेंबर्ड रिंग. अब इस पोजीशन से बच्चों क्या है? तो एक 5 मेंबर्ड रिंग कनेक्टेड है, राइट. तो उस 5 मेंबर्ड रिंग को हम यहाँ पे आपके लिए कनेक्ट करके दिखा रहे हैं. तो ये क्या हो गया? 5 मेंबर्ड रिंग हो गया यहाँ से कनेक्टेड. तो इस पोजीशन पे क्या है? इसके पास डबल बॉन्ड है, इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है. और यहाँ पे देखो तो बच्चों एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड आपको इस पोजीशन पे है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, राइट. तो अगर इस डबल बॉन्ड को हम ब्रेक कर देते हैं और इस पे सपोज दैट हम लोग क्या ले आते हैं? तो दिस इज योर प्लस चार्ज, और इस पोजीशन पे हम लोग क्या ले आते हैं? तो माइनस चार्ज, राइट. तो इस केस में देखो बच्चों ये पार्ट भी किस में चला जाएगा? एरोमेटिक में, और ये पार्ट भी एरोमेटिक में, और एक नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखेगा आपको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, राइट. तो आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे हम लोग क्या ले आएंगे? तो एक निगेटिव चार्ज. और यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, इसी डबल बॉन्ड को आपको क्या कराना है? तो देखो हर एक अल्टरनेट पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड अवेलेबल है. तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करा के हम यहाँ पे निगेटिव चार्ज ले आते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं. तो अगेन देखो ये पूरा पार्ट क्या हो गया? एरोमेटिक. और ये भी पूरा पार्ट क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया. 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो गए और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो गया, राइट. तो इस तरह से ये पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो जाएगा, और एक प्लस से माइनस की तरफ क्या आएगा? आपको डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जहां पे म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा. यही पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव अ डाइपोल मोमेंट. जहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन ए. सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड.